आरक्षण कहने के लिए तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसके मायने भारतीयों के लिए बहुत बड़े हैं। हर साल 7.5 लाख से भी ज्यादा बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं। आरक्षण जो शब्द है ये हमेशा से ही एक हॉट टॉपिक भारतीय राजनीति और जिनको ये प्राप्त हो रही है उनके लिए रही है। वो मेरिट के लिए 529 रखी गई थी, वहीं अगर रिजर्व कैटेगरी के लिए बात करूं तो 338 रखी गई थी। देखिए, भारत के हर साल 7.5 लाख से भी ज्यादा बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं। अब इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो शिक्षा नीति में आरक्षण का है। देखिए, आरक्षण कहने के लिए तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसके मायने भारतीयों के लिए बहुत बड़े हैं। अब इसको इस तरह से समझते हैं कि 2021 में एक सर्वे की गई थी जिसमें 100 देश को शामिल की गई थी, और इसमें टॉपिक था स्किल्ड, यानी कि स्किल्ड के बेसिस पे सर्वे, यानी कि स्किल्ड कितनी प्रोडक्शन हो रही है हर कंट्री के द्वारा, स्किल्ड लेबर, स्किल्ड इंजीनियर, स्किल्ड डॉक्टर, सभी क्षेत्रों में से। उसमें भारत का जो रैंक था वो 67 था, यानी कि 67वां। अब जो ये रैंक है ये क्यों है, इसके मायने समझते हैं। देखिए, आरक्षण जो शब्द है ये हमेशा से ही एक हॉट टॉपिक भारतीय राजनीति और जिनको ये प्राप्त हो रही है उनके लिए रही है। भारतीय राजनीति में किसी भी पार्टी के द्वारा इसे छेड़छाड़ी इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि उनके लिए ये एक वोट बैंक है। अगर ये वो छुएंगे तो उनकी वोट बैंक की राजनीति खराब हो सकती है, और जिनको ये फायदा मिल रहे हैं वो सड़कों पे इसलिए उतर जाते हैं कुछ भी इसमें चेंजेस की जाए, क्योंकि उनको ये कंफर्ट लेवल से निकलना नहीं है। अब इसको मैं कंफर्ट लेवल क्यों कह रहा हूँ, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 2019 में उत्तराखंड में नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे मेडिकल कॉलेज में एंट्री के लिए एक सीट की जो कट ऑफ रखी गई थी वो मेरिट के लिए 529 रखी गई थी, वहीं अगर रिजर्व कैटेगरी के लिए बात करूं तो 338 रखी गई थी। अब ये जो डिफरेंस है ये खुद भी चीख चीख के कह रही है कि स्किल्ड प्रोडक्शन में भारत का रैंक 67 क्यों आया। देखिए, कहने के लिए आरक्षण तो सिर्फ कुछ समय के लिए लागू की गई थी। पुराने समय में इसको इसलिए लागू की गई थी जो उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं माइनॉरिटी पे, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, यानी कि सरकारी नौकरी या शैक्षणिक संस्थान या विधानसभाओं के सीटों तक पहुंचने का एक रास्ता के तौर पे इसे देखा गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता आरक्षण जो शब्द है वो अलग ही दिशा में चली गई, और अभी के टाइम में जो आरक्षण आप देख रहे हैं वो सिर्फ जो टैलेंटेड बीज है उसको मुरझाने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। देखिए, भारत के मूल संविधानों के तहत आरक्षण जो था सिर्फ राजनीतिक कारणों से लागू की गई थी, और अनुच्छेद 334 के तहत 1960 तक, यानी कि 10 वर्षों तक ये लागू होनी चाहिए थी, जिसे बढ़ा के इसमें 2 चीज और ऐड कर दी गई, यानी कि शैक्षणिक संस्थान और सरकारी नौकरियां 15(4) और 16(4) के तहत। यानी कि जब ये 10 साल तक खत्म हो जानी चाहिए थी, इसमें 2 चीज और इन्होंने ऐड कर दिया, सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थान को, और ये अंत काल तक बढ़ा दिया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जब इसमें लागू की गई थी शैक्षिक संस्थान और सरकारी नौकरी, इसमें कोई समय सीमा नहीं रखी गई थी कि इतने समय तक ये लागू रहेगी। देखिए, प्रारंभिक आरक्षण नीति में सिर्फ एससी और एसटी को मौका दी गई थी, और 1991 में इसमें संशोधन करके ओबीसी को भी मौका दे दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होनी चाहिए, लेकिन 2019 में सरकार ने इसमें संशोधन करके ईडब्ल्यूएस, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी शामिल कर दिया। यानी कि जो आरक्षण की जो परसेंटेज है वो अप्रोक्स 60% हो गई, और 40% जो है वो मेरिट के लिए बच गई, यानी कि जनरल के लिए। देखिए, जब एससी एसटी को इसमें शामिल किया गया था तो अनुसूचित जाति यानी कि एसटी को नौकरी या शैक्षिक संस्थान में 15% कोटा रिजर्व की गई थी, वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि एसटी के लिए 7.5% रिजर्वेशन दी गई थी। देखिए, जितने भी एससी एसटी के एस्पिरेंट हैं उनको एंट्रेंस बेसिस पे आरक्षण मिलती ही है, जब जॉब की पोजीशन होती है उसमें भी आरक्षण मिलती है। देखिए, एससी एसटी में जो क्रीमी लॉयर है उसकी कोई अवधारणा नहीं है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एससी एसटी कास्ट से आता है और वो सरकारी नौकरी पे है तो उसके जो बाल बच्चे होंगे उसको भी इस योजना का लाभ मिलेगा, उसको इस योजना से निकाला नहीं जा सकता है। लेकिन अगर ओबीसी की बात करें तो इसमें कुछ चेंजेस हैं। हालांकि 1991 में इसको भी शामिल कर दिया गया रिजर्वेशन कैटेगरी में, और 27% कोटा इनके लिए रिजर्व की गई। लेकिन इसमें एक क्रीमी लॉयर ये है कि कुछ विशेष अधिकार प्राप्त लोगों को इससे दूर रखा गया। और आपको पता ही होगा कि 2019 में संशोधन फिर किया गया, और इसमें ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% कोटा प्राप्त की गई। अब यदि एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूं कि कितने परसेंटेज किसका आरक्षण सरकारी नौकरी या शैक्षणिक संस्थान में है। देखिए, सरकारी शैक्षिक संस्थानों में
और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो संशोधन की गई थी वो अनुच्छेद 15(4), 5 और 6 के तहत की गई थी। सरकारी नौकरी के लिए यही संशोधन अनुच्छेद 16, 4 और 6 के तहत की गई थी और विधानमंडल में अनुच्छेद 334 के तहत ये संशोधन की गई थी। देखिए, कहने के लिए रिजर्वेशन 2019 तक सिर्फ सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पे ही मिल रही थी, लेकिन 2019 में संशोधन करके आर्थिक पिछड़ेपन पे भी मिलने लगी। देखिए, आरक्षण जो है वो 70 साल में डिमांड इसकी घटी नहीं है, हमेशा बढ़ी है। और वो क्यों बढ़ी है? जिनको ये फायदा मिल रहे हैं उनको ये कंफर्ट लेवल पसंद आ गई है और वो ये कंफर्ट लेवल से निकलना नहीं चाहते हैं। और आपको पता है कि सरकार इसे इसलिए नहीं छूना चाहती है क्योंकि उनकी वोट बैंक की राजनीति जो है वो गड़बड़ा जा सकती है इससे। देखिए, ये जो 60% रिजर्वेशन होती है इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो इसके लिए योग्य हैं, यानी कि रिजर्व कैटेगरी के लोग। ये जो 60% रिजर्वेशन है इसमें से ऊपर के 3% वो विकलांग लोगों के लिए आरक्षित की जाती है। अब जो 40% बच गई है मेरिट के बेसिस पे, अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात आ जाती है कि इसमें सिर्फ वो 40% मेरिट के बच्चे ही अप्लाई नहीं करेंगे, इसमें जितने भी रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि उनके लिए एक विशेष दायरा दी गई है, उसके अलावा भी इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसी की वजह से जो मेरिट की कट ऑफ रखी जाती है वो कहीं पे 529 रखी जाती है, तो वहीं किसी के लिए ये 338 रखी जाती है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, ये खुद कह रही है कि जो स्किल्ड के बेसिस पे जब रैंकिंग आती है तो भारत की जो रैंक है वो 67 इसलिए आती है। देखिए, भारत में सिर्फ आरक्षण ही एक मात्र तरीका नहीं था कि जिसे लागू करके मुख्य धारा से सभी को जोड़ना। देखिए, अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको ये आरक्षण का कोई बहुत ज्यादा फर्क दिखते हुए नहीं दिखेगा। आरक्षण का जो लाभ है वो सिर्फ कुछ वर्ग को मिला है, ना कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको। देखिए, आरक्षण जो है सिर्फ आर्थिक आधार पे होनी चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। और इसी के तहत भारतीय संविधान ने केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति दी थी, लेकिन समय के साथ इसे जाति आरक्षण के रूप में बदल दिया गया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आरक्षण नीति अब कभी बदल ही जा सकती है तो आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि आरक्षण नीति अब इस देश से कभी मिट नहीं सकती है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसलिए नहीं छुएंगे, उनकी करियर खराब हो सकती है इसे अगर छू ले वो तो। और जिनको ये फायदे मिल रहे हैं वो इसे इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि कंफर्ट लेवल में रहने का मतलब क्या होता है। हाँ, लेकिन यदि स्किल्ड प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें जो रेटिंग है वो हर साल घटेगी भारत की, क्योंकि जो टैलेंटेड बीज हैं जो कि अपर लेवल पे जाना चाहते हैं उनको वो मौका मिल ही नहीं पाती है। देखिए, इंटरनेट यूजर्स की मात्रा में भारत हर साल बढ़ रही है, लेकिन अगर शिक्षा नीति में जो लूप होल है वो इसलिए नहीं घट रही है क्योंकि इसमें आरक्षण नीति बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। कहने के लिए तो हम बहुत सारे लूप होल निकाल लेते हैं शिक्षा नीति में, लेकिन सबसे बड़ा जो लूप होल है वो सिर्फ आरक्षण नीति का ही है।